नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे नरसिंह नंदा की। वो नरसिंह नंदा एक धर्मगुरु है और वो हरिद्वार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर एक मंदिर चलाने के संचालक भी है। और उसके साथ साथ उनके द्वारा पिछले महीने एक ऑब्जेक्शनेबल और डियोग्रेटरी रिमार्क मुस्लिम महिलाओं को दिए गए और उसके तहत उनके ऊपर उत्तराखंड के अंदर, हरिद्वार के अंदर और उत्तराखंड के अंदर एफआईआर रजिस्टर की गई। और ये जो उनके खिलाफ ये एफआईआर रजिस्टर हुई, ये एफआईआर कई जगहों में रजिस्टर हुई क्योंकि उनके द्वारा मुस्लिम महिलाओं को आपत्तिजनक या बोल सकते हैं ऑब्जेक्शनेबल और डियोग्रेटरी रिमार्क दिए गए और उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के प्रति एक आपत्तिजनक व्यवहार, या इसे कह सकते हैं कि एक नेगेटिव रिमार्क प्रेजेंट किया। और उसके बाद हरिद्वार कोर्ट के द्वारा, वहाँ के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हरिद्वार के द्वारा उनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। और जो उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुई उसमें जो इंडियन पिनल कोड की धाराएं को लगाया गया, वो धाराएं हैं, वो सेक्शंस है 295A और 509 ऑफ इंडियन पिनल कोड। और इसके तहत नरसिंह नंदा के द्वारा बेल एप्लीकेशन को दायर किया गया और जिसे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ हरिद्वार के द्वारा रिजेक्ट किया गया। और उनके द्वारा कहा गया कि इस तरह की आपत्तिजनक स्टेटमेंट को देना को देना और उसके बाद इसे यूट्यूब और ट्विटर में पोस्ट करना एक दो समुदायों के बीच, हिंदू मुस्लिम के बीच एक गहरी खाई खोदने जैसा लग रहा है। और इसके तहत नरसिंह नंदा को 16 जनवरी को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और उसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया गया और वहां पर उनसे द्वारा पूछताछ की जा रही है। और उसके बाद उनके ऊपर जो ये चार्जेस फ्रेम हुए, ये एक समुदाय और एक समुदाय की महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और डियोग्रेटरी रिमार्क को प्रेजेंट करने जैसा माना जा रहा है। और उसके बाद इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां या इस तरह की आपत्तिजनक व्यवहार करना एक कम्युनिटी के खिलाफ है। और इस तरह से इसके बाद जो सबसे बड़ी बात सामने आई कि इसमें जो बेल एप्लीकेशन को फाइल किया गया, उनके द्वारा कहा गया कि मैं इनोसेंट हूं। और बेल एप्लीकेशन के अंदर कहा गया कि इसमें उनके पास जो एफआईआर रजिस्टर हुई उसमें कोई पर्याप्त एविडेंस नहीं दिया गया है कि हम बता सकते हैं कि आप दोषी है या आपके ऊपर ये जो आईपीसी की धाराएं लगी है ये ठीक लगी है या गलत लगी है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। और ये बेल एप्लीकेशन के दौरान उनके अधिवक्ता